मैं डॉक्टर अतुल कुमार भटनागर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, SRLS गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कालाडेरा से आज के इस ई लेक्चर में, जो कि बीएससी पार्ट सेकंड के स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया जा रहा है, आप सबका स्वागत करता हूं। आज जो है वो यूनिट 4 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट 4 अपन शुरू कर रहे हैं और यूनिट 4 में कार्बोक्सिलिक एसिड को अपन टेकअप करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक है कार्बोक्सिलिक एसिड की स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग। जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है उसकी संरचना क्या है और बंध की प्रकृति कैसी है, इसका अपन डिस्कशन करेंगे। शुरू करते हैं इसका। सबसे पहली चीज तो यह है कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है उसका सबसे छोटा सूत्र जो है वो CH3COOH। एसिटिक एसिड का अपन एग्जांपल ले रहे हैं। एसिटिक एसिड में ये कार्बन एटम जो कि अल्फा कार्बन एटम कहलाता है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल जो C डबल बॉन्ड OH इस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। तो ये जो C डबल OH या C डबल बॉन्ड OOH, इसकी संरचना बेसिक संरचना है कार्बोक्सिलिक अम्ल की। इसके साथ R जुड़ा हुआ है। R की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, अपन ने CH3 मान के चल रहे हैं कि CH3 वाला अम्ल अपन ले रहे हैं। बाकी किसी की संरचना करना हो तो H हटा करके उसकी जगह CH3 या R की वैल्यू रख सकते हैं। तो बेसिकली स्ट्रक्चर जो है वो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH, इसकी संरचना का अपन अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन या संकरण किस प्रकार का है। दो कार्बन परमाणु है, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है। ये अल्फा कार्बन एटम जो कहला रहा है, जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ कार्बन परमाणु है, ये कार्बन sp3 संकरित अवस्था में होता है। ये कार्बन सेकंड वाला जो कार्बन है, कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह का जो कार्बन परमाणु है, वो sp2 संकरित अवस्था में होता है। दो ऑक्सीजन परमाणु हैं, ये दोनों ऑक्सीजन परमाणु sp2 संकरित अवस्था में होते हैं। क्या संरचना बनती है? C, एक H, एक H, एक H। ये तो sp3 संकरित कार्बन परमाणु है, उसके साथ जुड़े हुए हैं। और ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये कार्बन फर्दर ऑक्सीजन से द्विबंध से जुड़ा हुआ है और एक तरफ ऑक्सीजन से एकल बंध से जुड़ा हुआ है। ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ी हुई है। अब इसकी संरचना किस प्रकार की है और बंध किस प्रकार बनते हैं, तो अपन उसको देखते हैं। सबसे पहले तो अपन ये एक कार्बन परमाणु लेते हैं। ये कार्बन परमाणु sp3 संकरित अवस्था में है। इसके पास 3 p और एक s कक्षक आपस में संकरित होकर 4 sp3 संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं। उनको अपन ने इस लाल इंक से प्रदर्शित किया है। ये चारों के चारों कक्षक sp3 संकरित अवस्था में है। ये sp3 संकरित कक्षक दूसरे कार्बन परमाणु जो कि कार्बोक्सिलिक समूह का कार्बन परमाणु है और sp2 संकरित अवस्था में है। sp2 संकरित अवस्था में है तो क्या है, इसके पास 3 संकरित कक्षक प्राप्त होंगे। इसे अपन एक नंबर कार्बन परमाणु माने या अल्फा कार्बन परमाणु माने तो अल्फा कार्बन परमाणु का sp3 संकरित कक्षक कार्बोक्सिलिक अम्ल के या कार्बोक्सिलिक समूह के कार्बन परमाणु के sp2 संकरित कक्षक से अतिव्यापन करता है और कार्बन कार्बन
सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करता है। तो ये एक कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड बना। अब जो ऑक्सीजन परमाणु है वो ऑक्सीजन परमाणु sp2 संकरित अवस्था में, अर्थात ऑक्सीजन के पास 3 संकरित कक्षक है और तीनों संकरित कक्षक हाइब्रिड ऑर्बिटल्स sp2 संकरित अवस्था में है। ऑक्सीजन का sp2 संकरित कक्षक कार्बन के sp2 संकरित कक्षक से अतिव्यापन करता है और क्या बना देता है, कार्बन ऑक्सीजन सिग्मा बॉन्ड। तो एक कार्बन ऑक्सीजन सिग्मा बॉन्ड तो यहां बन जाता है और दूसरा ऑक्सीजन जो sp2 संकरित अवस्था में है, दूसरा कार्बन ऑक्सीजन परमाणु भी sp2 संकरित अवस्था में है। ये 3 sp2 संकरित कक्षक है इसके पास, जिसमें से एक sp2 संकरित कक्षक कार्बन के sp2 संकरित कक्षक से अतिव्यापन करेगा, तो दूसरा कार्बन ऑक्सीजन सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो ये दो कार्बन ऑक्सीजन सिग्मा बॉन्ड बन गए। फर्दर बॉन्डिंग में ऑक्सीजन के ये दो sp2 संकरित कक्षक, इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन युग्म है। दूसरा ऑक्सीजन एटम, उसमें एक sp2 संकरित कक्षक के पास में एक इलेक्ट्रॉन युग्म है। तो इसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, इस ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। अब ये जो संकरित कक्षक है sp3 वाले, पहले अल्फा कार्बन परमाणु के, तो अल्फा कार्बन परमाणु के बचे हुए 3 संकरित कक्षक हाइड्रोजन परमाणु के s कक्षक के साथ अतिव्यापन करेंगे और क्या बना देंगे, 3 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड्स। हाइड्रोजन परमाणु का s कक्षक ऑक्सीजन के एक sp2 संकरित कक्षक, जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसके साथ अतिव्यापन करेगा और ऑक्सीजन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करेगा, OH समूह का निर्माण करेगा। एक कार्बन, कौन सा कार्बन, कार्बोक्सिलिक समूह का, और 2 OH, 2 ऑक्सीजन परमाणु, ये OH वाला ऑक्सीजन और ये O ऑक्सीजन, इनके पास pz कक्षक असंकरित अवस्था में है, अनहाइब्रिड स्टेट में है, अर्थात कार्बन और दोनों ऑक्सीजन परमाणुओं के पास में जो pz कक्षक है उसने संकरण में भाग नहीं लिया, हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस में भाग नहीं लिया, लेकिन बॉन्डिंग के प्रोसेस में भाग लेंगे, बंध बनाएंगे। ये कार्बन परमाणु का pz कक्षक तल के ऊपर ऑक्सीजन परमाणु के pz कक्षक से तल के ऊपर पैरेलल ओवरलैपिंग करेगा, समानांतर अतिव्यापन करेगा। इसी प्रकार कार्बन परमाणु का pz कक्षक दूसरे ऑक्सीजन के pz कक्षक से तल के ऊपर अतिव्यापन करेगा, जिसके फलस्वरूप पाई बॉन्ड बनेगा। जो अतिव्यापन तल के ऊपर हो रहा है वैसा ही अतिव्यापन तल के नीचे होगा। इस कार्बन परमाणु का pz का लोब जो तल के नीचे है, ऑक्सीजन परमाणु के pz कक्षक के लोब से जो तल के नीचे है पैरेलल ओवरलैपिंग करेगा। इसी प्रकार कार्बन परमाणु का pz कक्षक OH समूह वाले ऑक्सीजन के pz कक्षक से जो तल के नीचे है उससे अतिव्यापन करेगा। तो ये अतिव्यापन, पैरेलल ओवरलैपिंग, समानांतर अतिव्यापन होने के कारण कौन सा बॉन्ड बनेगा, कार्बन ऑक्सीजन पाई बॉन्ड का। और ये बॉन्ड
लगातार एक से दूसरी संरचना में परिवर्तित हो रहा है। ये कार्बन कभी इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है या ये कार्बन कभी इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है। तो जो कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा जिसमें हाइड्रोजन हट जाएगा, ऋण आवेश आएगा, वो ऋण आवेश इन दोनों ऑक्सीजन के मध्य कार्बन के थ्रू अनुनाद प्रदर्शित करेगा, स्थानांतरित होगा, डिलोकेलाइज्ड होगा। अब अपन बात करें इसकी संरचना में, तो ये अपन sp3 संकरित कक्षक लिख दिए, जिससे आपको ध्यान रहे कि ये चारों कक्षक sp3 संकरित कक्षक हैं और ये कक्षक सब sp2 संकरित अवस्था में है। और pz कक्षक के अपने पास 3 ऑर्बिटल प्रेजेंट है, एक कार्बन के पास, एक ऑक्सीजन के पास और एक OH समूह के ऑक्सीजन के पास। तो जो COOH समूह है, एसिड समूह है, कार्बोक्सिलिक समूह है, उसमें 2 समूह उपस्थित हैं। एक तो C डबल बॉन्ड O अर्थात कार्बोनाइल समूह, और एक O और उसके साथ में हाइड्रोजन अर्थात एल्कोहलिक समूह। 2 का समूह उपस्थित है एक कार्बोक्सिलिक समूह में। ये इसकी संरचना बनेगी और ये इसकी संरचना बनेगी अम्ल समूह की। अम्ल समूह की जो संरचना है, ये कार्बन परमाणु अल्फा कार्बन परमाणु तक अपन प्रदर्शित करेंगे, जिसमें अपन लिख सकते हैं C के साथ में COO। यदि हाइड्रोजन एटम जब इसमें से अलग होता है तो माइनस चार्ज आ जाएगा इस वाले कार्बन परमाणु पर। कौन सा कार्बन ऑक्सीजन परमाणु पर? जो OH समूह का ऑक्सीजन है। ये अनुनाद प्रदर्शित करेगा, इस एटम को छोड़ेगा और इसके पास स्थानांतरित हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड इन कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में आ जाएगा। तो संरचना क्या बन जाएगी? CO माइनस O डबल बॉन्ड। तो ये ऑक्सीजन दोनों परमाणु ऑक्सीजन परमाणु जो हैं, इनके ऊपर ऋण आवेश स्थानांतरित हो रहा है, डिलोकेलाइज हो रहा है और अनुनाद प्रदर्शित करता है। इसी अनुनाद के कारण कार्बोक्सिलेट आयन जो है वो स्थायित्व प्राप्त करता है। अब अपन ने इस अल्फा कार्बन परमाणु के साथ हाइड्रोजन माने, हाइड्रोजन की जगह इसके साथ 3 कोई भी समूह जुड़ सकते हैं, जैसे एल्काइल समूह CH3 CH3 CH3, यहाँ पे C2H5 भी जुड़ सकता है। तो जो कार्बोक्सिलिक अम्ल में बेसिक स्ट्रक्चर मान रहे हैं, वो बेसिक स्ट्रक्चर ये वाली है, अल्फा कार्बन परमाणु का संकरण और कार्बोक्सिलिक समूह का संकरण, जिसमें कार्बोक्सिलिक समूह में 2 समूह उपस्थित हैं, एक कार्बोनाइल और दूसरा OH। ये संरचना है कार्बोक्सिलिक अम्ल की। अभिक्रियाएं जो करेंगे इसमें दोनों प्रकार की अभिक्रियाएं प्रदर्शित करेगा। ये कार्बोनाइल समूह की अभिक्रियाएं भी प्रदर्शित करेगा और अल्कोहल समूह की अभिक्रियाएं भी प्रदर्शित करेगा। तो इन्हीं दोनों हेडिंग के तहत अपन इनकी अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाओं का डिस्कशन करेंगे। आज के इस टॉपिक में स्ट्रक्चर आपसे पूछी जाती है, कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह की या कार्बोक्सिलिक अम्ल की संरचना समझाएं। तो ये आपकी कंप्लीट संरचना है, जिसे आपको लिखना है, समझना है और उसके बाद अपने शब्दों में लिखना है। नया टॉपिक अपन फिर शुरू करेंगे। जो नए बच्चे ऐड हुए हैं वो इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो भी आपको टीचिंग मटेरियल मिलेगा वो इसके माध्यम से मिलेगा। सब्सक्राइब किया हुआ होगा चैनल तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। थैंक यू।